चलिए देखिए आप सब जो लास्ट टाइम न्यूमेरिकल कर रहे थे, इसमें सब आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए हमारा 17 नंबर क्वेश्चन जो है, फिर से देख लीजिए क्या कहता है कि 4 चार्ज आर प्लेस्ड एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द डायल ऑफ ए क्लॉक एज शोन इन फिगर। ठीक है, इफ द क्लॉक हैज ओनली 4 hands then the resultant force on the positive charge q naught। ठीक है, the points in the direction which shown in the time। करा कि किस टाइम को बतलाएगा, तो बताइए नेट फोर्स जो होगा वही जो कि टाइम को बतलाएगा। तो यहाँ पर पहले नेट फोर्स हम निकालते हैं q नॉट पर क्या होगा। तो बतलाइए यह नेगेटिव है और q नॉट के लिए ऐसा कह रहा है, q नॉट कैसा चार्ज है आपका, पॉजिटिव चार्ज ऐसा कह रहा है। नहीं तो यहाँ पर हम कैसे समझ सकते हैं इसको, देखिए कि q नॉट पर यहाँ पर यह माइनस चार्ज है और यह प्लस चार्ज है, अट्रैक्टिव फोर्स होगा बल्कि नीचे की ओर फोर्स होगा। नहीं अब यहाँ पर देखिए इस या जो हम 1 2 कहते हैं, इसको 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, इसको 3 कहते हैं, इसको 4 कहते हैं। यह किसके कारण फोर्स है, यह आपका 1 के कारण फोर्स है, इसको F1 कहते हैं। और 3 के कारण फोर्स होगा वह भी रिपल्सिव फोर्स होगा। नहीं बोलते यह फोर्स इस टाइम होगा वह, और यह F3 है आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस चार्ज है, यहाँ पर प्लस चार्ज है, यह भी अट्रैक्टिव फोर्स होगा और अट्रैक्टिव फोर्स होगा, इसका मतलब जो है कि यह F4 आपका इस दिशा में आ गया F4। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर q नॉट पॉजिटिव है और q यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यह रिपल्सिव फोर्स होगा और यह इस दिशा में होगा। और यह आपका कितना है यह आपका F2 है। नहीं अब यहाँ पर टोटल यह बात कर लीजिए, देखिए कैसा इसको सोल्व करना है। कैसे पता चल जाएगा, देखिए आपका जो फोर्स जो है यहाँ देखिए F1 है और जो है F4 जो है कि आपका F3 है। और देखिए एक फोर्स आपका कितना है F2 है और एक और आपका कितना है F4 है। अब यहाँ पर अगर बात करिए आप जो है इसमें, तो देखिए यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर क्यू चार्ज है, यहाँ पर क्यू चार्ज है। मतलब यह कहना चाह रहे हैं कि इस केस में देखिए यह दोनों फोर्स क्या आपस में बराबर है। जब बराबर होगा तो मतलब इस दोनों का सम क्या होगा, इस दोनों का रिजल्टेंट जो होगा इसके डायगोनल के दिशा में हो जाएगा। तो बतलाइए यह घड़ी का टाइम कौन सा ये डिनोट करेगा। घड़ी में ऐसा करा कि देखिए यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 9 है, तो बतला दीजिए कि यहाँ पर बीच में कौन सा टाइम होगा। नहीं आप घड़ी बना के देख लीजिए, ऐसा जो कि क्या यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 6 होता है, यहाँ पर 9 होता है। इसमें क्या हो जाएगा 8 1 7 हो जाएगा। नहीं तो वह टाइमिंग क्या हो जाएगा आपका, जो भी टाइमिंग जो डिनोट करेगा वह क्या होगा, या बीच के टाइम या जो डिनोट करेगा, बल्कि यहाँ कितना टाइम हो रहा होगा 7:30। इसमें देख लीजिए आपका ऑप्शन क्या टिक करेंगे, देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन जो है देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे 7:30। दिस इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आप इसको जो है नोट कर लीजिए, देखिए कैसे बतलाएं आप इसको नोट कर लीजिए ध्यान से, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिए। हाँ अगर यह पूछता है नेट फोर्स कितना होगा तो आप फोर्स में निकाल सकते हैं और बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। आपको शॉर्टकट तरीका बताएं, √2 * F कर दीजिए। F बोले तो कोई एक फोर्स या जो कि कंसीडर कर लीजिए आप। ठीक है, चलिए इसके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन पहले पढ़िए। ऐसा है 25 नंबर क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर O ऑफ ए सेमी सर्किल ऑफ रेडियस A हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा एज शोन। तो आपसे ऐसा पूछा ना कि यहाँ पर बतलाइए कि इसके सेंटर पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं चलिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोच सकते हैं, कोई आदमी इसमें सोच पाएंगे कि कैसे इसको सोचेंगे। देखिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड हम बतलाए हुए सर्कुलर आर्क के कारण भी बतलाए हुए हैं। याद करिए आपको बतलाया हुआ सर्कुलर आर्क के लिए कि यहाँ देखिए सेंटर पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं अगर जब मान लीजिए एंगल टोटल थीटा बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बतलाए थे 2k λ/r * sin θ/2। यही फॉर्मूला आपको बतलाया गया था। नहीं चलिए अब क्वेश्चन पर आ जाइए। तो क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि आपको जो है कि क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि सेमी सर्किल है, बोले तो यहाँ पर एंगल या कितना बन रहा होगा, तो बता दी यह एंगल कितना होगा 180 हो जाएगा। नहीं इसी एंगल में जो है कि आप इसको देख लीजिए। चलिए तो यहाँ पर क्या बोलोगे कि थीटा हमारा कितना है, थीटा हमारा 180 है। अब इसको पुट कर लीजिए तो आपका जो कि यहाँ आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कितना हो जाएगा 2k λ/r * sin 180/2 बोल दिया कितना हो जाएगा 90 आ जाएगा। और इस प्रकार से देखिए कितना आ गया आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 2k λ/r * sin 90। और sin 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है।
इस बार से कितना हो जाएगा 2k लेमडा बटा r हो जाएगा। ठीक है, और आंसर देखिए यहाँ से आंसर मिला लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसमें जो है कि इप्सिलॉन नॉट का टर्म में दिया हुआ है, तो आप इप्सिलॉन नॉट का टर्म में देख लीजिए। यहाँ से क्या लिखेंगे 2k का जगह पर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू लेमडा बटा r। यहाँ से क्या होगा 2 से याद करते हैं 2 टाइम्स में बोलते कितना हो जाएगा लेमडा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू r। यहाँ से आंसर क्या टिक कर देंगे देख लीजिए कि किसमें ऐसा दिया हुआ डी ऑप्शन दिया हुआ लेमडा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू a। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर कौन हो जाएगा, ये थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते देखिए क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। ऐसा 26 नंबर क्वेश्चन में देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 26 नंबर क्वेश्चन ऐसा है, ए सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस 0.5 मीटर इज यूनिफॉर्मली चार्ज विद द टोटल चार्ज। देखिए इसका जो है रेडियस दिया हुआ है 0.5 मीटर एंड टोटल चार्ज दिया हुआ है। नहीं करा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द रिंग, तो बताइए करा कि रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। नहीं देख लीजिए कितना होगा, यहाँ करा कि इसके देखिए चार्ज यूनिफॉर्मली किया गया है और इसके सेंटर में पूछा है। इसमें क्या मुश्किल है, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। अच्छा सेमी सर्कुलर रिंग है, चलिए सेमी सर्कुलर रिंग है तो इस तरीके से देख लीजिए इसको जो है कि सेमी सर्कुलर रिंग के लिए लगा दीजिए। तो देखिए आपको बतलाया गया है कि सर्कुलर आर्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बतलाया गया है, बोल दीजिए E बराबर क्या बतलाया था 2k लेमडा बटा r इनटू sin थीटा बाय 2। नहीं इसी फॉर्मूला से आगे बढ़ाते देखिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सर्कुलर आर्क के कारण 2k लेमडा बटा r इनटू sin थीटा बाय 2। और यह कह रहा है कि सेमी सर्कुलर है, नहीं तो थीटा आपका कितना हो जाएगा, थीटा हमारा 180 डिग्री हो जाएगा यहाँ से। तो E बराबर पुट कर दीजिए 2k लेमडा बटा r इनटू sin 180 बटा 2। यहाँ से कितना हो जाएगा E बराबर बोल दीजिए 2k लेमडा बटा r इनटू sin 90, और sin 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। इस प्रकार से कितना हो जाएगा 2k लेमडा बटा r इनटू 1। अब 1 का कोई मीनिंग यहाँ से है नहीं। अब यहाँ से देख लीजिए आपको लेमडा नहीं दिया हुआ, यहाँ देखिए रेडियस तो दिया हुआ है कि लेमडा आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ देखिए लेमडा क्या है हमारा चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब बतलाइए कि सेमी सर्कुलर यह ऐसा दिया हुआ है इसका लेंथ कितना लेंगे, सरकमफ्रेंस का जो होगा वही सर्कल लेंथ हो जाएगा। बोलते इसके लिए लेंथ कितना हो जाएगा, तो L बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई r का आधा, तो सेमी सर्कल लेगा। नहीं यहाँ से लेंथ कितना हो जाएगा आपको बोल दीजिए, तो 2 से 2 कर जाएगा पाई इनटू r। अब यहाँ से आप सोल्व कर दीजिए E बराबर कितना ले लेंगे यहाँ से 2 के जगह आप लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर जो है कि आंसर जो है कि आपका जो है इस फॉर्मेट में लीजिए के जगह पर यह लिख लीजिए कितना होता है 9 गुने 10 के पावर 9 लिख दीजिए, और लेमडा का वैल्यू क्या लिख देंगे यहाँ से देख लीजिए चलिए यहाँ से जो लेमडा का वैल्यू जो आप यूज कर लीजिए कि देखिए चार्ज आपका दिया हुआ, देखिए टोटल चार्ज ऐसा कह रहा है कि 1.4 गुने 10 के पावर -9, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए 1.4 गुने 10 के पावर -9, और लेंथ कितना जो ले लेंगे, तो यहाँ से आपको बतलाया लेंथ आपको लेना है पाई इनटू r। नहीं यहाँ से लेंथ ले लीजिए पाई इनटू r, और इसको हम सोल्व करते देखिए तो क्या बोले हैं कि लेमडा बराबर आप यहाँ से लिख दीजिए 1.4 इनटू 10 के पावर -9 अब बटा कितना बोले पाई इनटू r। यह आपका लेमडा का वैल्यू आ गया, इनटू एक r अभी आपका बाकी है। नहीं तो यहाँ r का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं और इसको सोल्व कर लीजिए तो आपका यहाँ आंसर आ जाएगा यहाँ से। लेकिन देखिए यहाँ सोल्व करेंगे इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, गुना कर लेते हैं थोड़ा सा जो है आसान हो जाएगा। देखिए 9 गुना 18, नहीं यह कितना हो जाएगा 9 गुना 18 पर बच रहा है 1.4, और क्या बच रहा है देखिए 10 के पावर यहाँ से +9 है, यहाँ पर -9 है, यह दोनों आपस में कट जाएगा। इसको यहीं से काट के हटा देते हैं। यहाँ से देखिए पाई का वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है 22/7 होता है। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे 3.1 पर भी ले सकते हैं, या तो ले लीजिए 3.14 ले लीजिए, पाई का वैल्यू 3.14 ले लीजिए, और क्या जो कि यहाँ से r स्क्वायर आ जाएगा। तो देख लीजिए r का वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.5 मीटर, वह ऐसा यूनिट में है ही, तो यहाँ से ले लीजिए 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक बोलते हैं इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका गुना कर लीजिए, देखिए 3 छक 18, नहीं लगभग यह 6 बार में कट जाएगा, 6 से कुछ कम टाइम से यह कटेगा।
ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए ई बराबर कितना लेते हैं 6 गुणे यह 1, देखिए एक पॉइंट से पॉइंट को भी काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 14, और यह कितना हो जाएगा नीचे 5, और यह 5 गुणे ऊपर 10 रख दीजिए, इस पॉइंट को बदला नहीं, 5 से 2 बार में काट दीजिए और गुना कर लीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ से गुना करके बतलाइए तो चलिए यह गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यह लगभग आपका गुना आ जाएगा 32 के आसपास आपका गुना आ जाएगा। अब इसको नोट देख लीजिए, और इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। ठीक, यहाँ से ऑप्शन मिला लीजिए, देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका ऑप्शन आ जाएगा 32। एक और देखिए आपको यूनिट पता है न्यूटन पर कूलम भी, एक और यूनिट बताया हुआ है वोल्ट पर मीटर। नहीं तो यहाँ से आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 32 वोल्ट पर मीटर। तो आप इसको नोट कर लीजिए और इस प्रकार से हमारा यह क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 38वां क्वेश्चन है। आप यहाँ देखिए, देखिए ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है कि ऐसा करा इलेक्ट्रिक चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस 1 mm। यह एक वायर है जिसका रेडियस जो कि क्या लिया हुआ है 1 mm, बोले तो 1 मिलीमीटर लिया हुआ है। ये चार्ज पर सेंटीमीटर लेंथ दिया हुआ है, चार्ज मतलब लीनियर चार्ज दिया हुआ है, और वह चार्ज कितना है क्यू कूलम है। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस 50, एक जगह देखिए यह आपका वायर है और एक जगह सिलेंड्रिकल सरफेस लिया गया है, ऐसा जो है यहीं पर जो लिया गया है जिसका रेडियस कितना है 50 सेंटीमीटर एंड लेंथ 1 मीटर, और इस सिलेंडर का लेंथ कितना लिया गया है 1 मीटर लेंथ लिया गया है सिलेंडर का। ठीक है, इनक्लोज द वायर सिमेट्रिकल, जो कह रहा है कि वायर को है ना यह इनक्लोज कर रहा है सिमेट्रिकली एज शोन इन फिगर। द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंड्रिकल सरफेस, कह रहा है कि टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा इसका। देखिए हम सब टोटल फ्लक्स कैसे निकाल सकते हैं इसको, चलिए देखिए इसको हम सब सोचते हैं कि टोटल फ्लक्स हम कैसे निकाल सकते हैं। ऐसा देखिए एक वायर है जिस पर चार्ज जो दिया गया था, नहीं इस पर चार्ज ऐसा दिया गया था, और आपका जो है देखिए एक सरफेस लिया गया, वह सिलेंड्रिकल सरफेस लिया गया और वह इस टाइप का सरफेस लिया गया है। तो बतलाइए कि हम सब जानते हैं टोटल फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है भाई, गॉस लॉ। गॉस लॉ से बोल दीजिए फाइबर क्या कहता है Q इनक्लोज्ड बटा एप्सिलॉन नॉट, यही कहता है। तो देख लीजिए यहाँ से आपका जो है कि रेडियस का कोई जरूरत नहीं है, अब सिर्फ यह निकाल लीजिए कि इनक्लोज चार्ज होगा कितना। तो यहाँ पर देख लीजिए कि ऐसा कह रहा है कि यह देखिए यह कितना 1 मीटर का है, और जो है यहाँ पर देख लीजिए इलेक्ट्रिक चार्ज जिसका रेडियस है 1 mm लिया है। उसके बाद देख लीजिए चार्ज पर सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर पर चार्ज जो है वह क्यू है। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल ऐसा जो है। ठीक है, यह देख लीजिए वायर जो आपका यह बहुत इनफिनिट तक गया है, तो यह मतलब ये चार्ज तो वह कवर पार्ट कितना है चार्ज का, यह इतना ही लेंथ कवर है, और यह लेंथ कितना है यहाँ पर दे रहा है सिलेंडर का लेंथ कितना है 1 मीटर, मतलब आपका जो कि यह जो चार्ज है वह कितने में है 1 मीटर में है। तो यहाँ पर देखिए आपको कह रहा था कि चार्ज पर लेंथ होगी सेंटीमीटर में, और यह कितना कर रहा था यह क्यू है आपका, नहीं ऐसा दिया हुआ है। यहां से बतलाइए कि जब यहाँ पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, यहां से बतलाइए चार्ज ऑन 1 मीटर पर तो कितना हो जाएगा क्यू इनटू क्या कर देंगे, देखिए यह 1 सेंटीमीटर पर इतना है, नहीं तो 1 मीटर पर कितना हो जाएगा। तो सोचिए 1 सेंटीमीटर पर चार्ज आपका क्यू है, नहीं तो ये 1 मीटर बोले तो कितना 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर पर चार्ज कितना हो जाएगा बोलिए 100 इंटू क्यू, नहीं बोलते आपका चार्ज कितना हो जाएगा 100 इंटू क्यू, यहाँ से 100 से गुना हो जाएगा, मतलब यही आपका जो कि इनक्लोज चार्ज कितना है 100 इंटू क्यू। यहाँ पर 100 पर कितना हो जाएगा 100 इंटू क्यू। और देख लीजिए यहाँ ऐसा जो है कर रहा है। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स जो है बता दे कि एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से आपका जो आंसर आ जाएगा, क्योंकि तो आपको एप्सिलॉन नॉट को सॉल्व करना नहीं है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऐसा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है 100 बटा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, नहीं यहाँ से मिला लीजिए, देखिए क्या दिया है 100 क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 100 क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, यही आंसर आप टिक कर दीजिए। चलिए इसके बाद हम सब आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इसके नेक्स्ट देखिए कौन सा क्वेश्चन हमारा 50 नंबर क्वेश्चन ऐसा है, इसको पढ़िए। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर having a charge q is surrounded by uncharged conducting spherical shell। देखिए एक सॉलिड चार्ज है, एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग चार्ज q। ठीक है ना, देखिए इस क्वेश्चन को ऐसा समझिए, एक जो कि सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर इस पर चार्ज कितना है
क्यू है करा के सराउंडेड बाय अनचार्ज कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, इसको किसी स्फेरिकल सेल के अंदर इसको क्या कर दिया गया, रख दिया गया है। लेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ऐसा कह रहा है कि ऑन चार्ज। लेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड स्फीयर एंड द आउटर सरफेस इज v, इस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना कह रहा है कि अब v कह रहा है। इफ द सेल इज नाउ गिवन ए चार्ज -3q, कह रहा है कि अब उसको जो चार्ज दिया गया कितना, सेल को बोलकर बाहर वाला कितना दिया गया -3q, द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेम टू सरफेसेस, कह रहा है उसी दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा। चलिए हम इसको ऐसा सोचते हैं कि देखिए एक स्फेरिकल सेल है, इस पे चार्ज जो कितना है Q जो कि था, और जो कि बाहर वाला पर कोई चार्ज नहीं दिया था, ठीक है। तब जाकर के यह पोटेंशियल डिफरेंस कितना जो था, यह जो कि V है, ठीक है। तो चलिए इस केस में सोचिए, हम इसको 1 कहते हैं और इसको 2 नंबर कहते हैं। चलिए इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं कि V1 माइनस V2 कितना होगा, ठीक है। चलिए V1 पर देखिए पोटेंशियल, यह पोटेंशियल कितना आएगा, तो यहां पर इसके अपने चार्ज के कारण कितना होगा, KQ, नहीं मान लीजिए इसका रेडियस कितना है R1 है और इसका रेडियस कितना है R2 है। तो देखिए हम तो जानते हैं किसी स्फेरिकल सेल के कारण पोटेंशियल सरफेस पे तो KQ बटा R, और चार्ज इसका अपना वाला ही बटा रेडियस कितना ले लीजिए R1, नहीं। अब दूसरा का जगह पर देखिए इसका अपना तो कोई चार्ज नहीं है, चलिए माइनस तो माइनस कर दीजिए, तो फार्मूला क्या होता है, यह इसके कारण ही बाहर में होगा, तो किसी सेल के कारण बाहर में पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, KQ, चार्ज इसका वाला, और दूरी में क्या लेते हैं, तो सेंटर से उस पॉइंट तक का दूरी, तो रेडियस कितना है आपका R2। यही चीज कह रहा है कि यह कितना है V जो है, आपसे ऐसा कह रहा है कि यह V है, और कह रहा है कि आप इसको ऐसा मान लीजिए कि अब इस पर जो सिस्टम बदल गया है, कि इस पर चार्ज तो Q है ये है, लेकिन इस पर चार्ज दे दिया गया -3q, कह रहा है कि अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो आप फिर से लगा दीजिए V1 माइनस V2, यह कितना हो जाएगा, यह नया वाला पोटेंशियल डिफरेंस V डैश कर दीजिए। तो देखिए इस पर चार्ज कितना है, पहले यह देखिए हम यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस पहले पोटेंशियल निकालते हैं, तो इसके अपने चार्ज के कारण कितना होगा, KQ बटा R1 आ गया। अब देखिए इसके चार्ज के कारण में पोटेंशियल आएगा, तो मतलब किसी स्फेरिकल सेल के अंदर सभी जगह पोटेंशियल सेम होता है नहीं, तो बोले कितना हो जाएगा, और नेगेटिव ऐसा लिखते प्लस Q के यहाँ पर -3Q बटा रेडियस क्या, यहाँ पर R जगह पर क्या लेंगे, तो बताइए किसी सेल के अंदर पोटेंशियल लिखते हैं तो इसका ही रेडियस लिखते हैं, मतलब तो सरफेस पे जितना होना चाहिए उतना के बराबर रहता है, तो बटा R2 लिखेंगे। क्लियर है, यह सब पोटेंशियल डिफरेंस आपका पहला वाला के लिए है। अब देखिए अब सेकंड वाला के लिए हम सोचते हैं, तो सेकंड वाला के लिए कैसे निकालेंगे, चलिए अब सेकंड वाला के लिए देखते हैं, तो वह कितना हो जाएगा माइनस सेकंड वाला पर देखिए यार इस सरफेस में जब बात करेंगे तो बताइए इस चार्ज के कारण, अंदर वाला चार्ज के कारण बाहर का पोटेंशियल कितना होगा, तो बताइए KQ बटा R2 लेंगे नहीं, और इसके अपना पोटेंशियल लेंगे तो वह कितना होगा प्लस KQ के यहाँ पर -3Q, और जो बता दिया उसका रेडियस कितना लेंगे, इसका अपना वाला ही, बोले तो यहाँ R2 हो जाएगा, और इसको सोल्व कर लीजिए तो देखिए कितना आ जाएगा, देखिए सोल्व करते थे KQ बटा आपका R1 आ गया, और यहां से कितना आ गया -K3 बाहर कर देते हैं, 3KQ बटा R2, और इसको सोल्व करते कितना आ गया -KQ बटा आपका आ गया R2, और यह देखिए माइनस माइनस प्लस 3KQ बटा आपका R2। इसमें देखिए जो टर्म कटने वाला है इसको काट भी दीजिए, देखिए -3KQ बटा R2 और यहाँ पर प्लस में, यह दोनों टर्म आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं यहाँ आपका कट जाएगा, और यहाँ से देखिए क्या लिख देते हैं इसको यहाँ पर देखिए जो टर्म बच गया इसको यहाँ पर देखिए क्या बच गया हुआ आपका KQ बटा आपका R1 और माइनस KQ बटा R2, और देखिए पहले जो क्या जो था KQ बटा R1 माइनस KQ बटा R2, और पोटेंशियल डिफरेंस देखिए यह पहले कितना जो था V जो था, तो यही वैल्यू यहाँ से आप पुट कर दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, नया पोटेंशियल जो है, नया पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा V के बराबर ही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या टिक करेंगे, यह देख लीजिए यहाँ पर हमारा पोटेंशियल क्या टिक करेंगे, नया पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना होगा V ही है, पहले भी कितना था V था और अभी भी V होगा, और कैसे आया तो आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर जो आपका आप इसको नोट कर लीजिए,
चलिए देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या है। इसके बाद जो है 52 नंबर क्वेश्चन देखिए ऐसा 52 नंबर क्वेश्चन में ए नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस 0.5 मीटर, जिसका यह देखिए रेडियस या कितना दिया 0.5 मीटर लिया है, एंड 1.11 into 10 to the -10 coulomb charge is non uniformly distributed over the circumference of ring which produce an electric field E around itself. If L बराबर 0, ऐसा मान लीजिए कि L बराबर 0 है, if the center of the ring, ठीक है ना, of the ring, then the value of E, करा कि यह वैल्यू क्या हो जाएगा। आप यह सोचिए D या तो बताइए D5 बराबर क्या होता है, बोल पाएंगे कोई? E डॉट ds नहीं, जहां यह ds क्या जो था हमारा, जो कि ds जो कि एरिया जो था, कि यहां पर ले रहा E into dl, ठीक है। यह पहले यह सोचिए यार E into dl है क्या। देखिए एक और बतलाते, देखिए फॉर्मूला बताते हैं dv बराबर माइनस के E डॉट dr। नहीं ठीक है, इस क्वेश्चन में कैसा जो कह रहा है कि यह टर्म के लिए पहले सोचिए कि हम सब फॉर्मूला जानते हैं dv बराबर क्या होता है हमारा माइनस के E डॉट dr। इसी में जो है कि यह जो है कि r को जो कि यह l से दिखाया हुआ है, जहां l हमारा क्या है, जो कि लेंथ है, यहाँ पर हम r को जो कि लेंथ से दिखाया, लेंथ को कहे हुए हैं, इसको क्या कर दिया इंटीग्रेट कर दिया। और यह देखिए इंटीग्रेशन कहां से कहां दिया हुआ है, देखिए l बराबर इंफिनिटी से 0 तक, बल्कि l बराबर इंफिनिटी से 0 तक यह इंटीग्रेट किया हुआ है। इसका मतलब यह आपसे पूछा गया क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। नहीं, यह क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। और बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना, v फाइनल, फाइनल बोलते हमारा क्या है इंफिनिटी पर माइनस वो आपका l बराबर 0 पर पोटेंशियल। अब आपका यहां से काम बन जाएगा। हम जानते हैं इंफिनिटी पर पोटेंशियल क्या लेते हैं, मतलब 0, इसको 0 पुट कर दीजिए और माइनस, और देखिए किसी रिंग के लिए पोटेंशियल कितना लेंगे। चलिए यहां से जब देख लीजिए यह पोटेंशियल क्या लेंगे हम सब जो है, इसी को देखिए रिंग के लिए पोटेंशियल कितना कर लेंगे, तो k q बटा आप जो है कि r पुट कर लीजिए और यहां से इसको वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जहां k का वैल्यू कितना पुट कर देंगे 9 गुने 10 के पावर 9 पुट कर देंगे, जो आपका यहां कटने में लगेगा 10 के पावर से जो है। और q का कितना वैल्यू आ रहा है 1.11 गुने 10 के पावर -10, और r का वैल्यू ऐसा कह रहा है कि रेडियस या कितना कह रहा है 0.5 पुट कर दीजिए और देख लीजिए आपका यहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें पोटेंशियल टिक कर देंगे, आपका आ जाएगा। ओके चलिए इसके बाद जो है इसके बाद जो आपसे सभी न्यूमेरिकल को बनाए हैं, और कल जो काम से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हम सब स्टार्ट करेंगे, कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे हम सब। ठीक है, तो कल इसके बाद देखिए।